भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। जो हिट एंड रन के केस बारे में जो कानून बनाया था सरकार ने, उसके खिलाफ ड्राइवरों के अगेंस्ट में जो कानून पास हुआ था, ये कानून देश के हित में नहीं है, ड्राइवरों के हित में नहीं है। नया कानून भारत सरकार ने आज घोषणा की है। 2 दिन के अंदर जो आपने दिखाई अपनी ताकत, गाड़ियां खड़ी कर दी हर जगह। हिट एंड रन केस हम आगे के लिए भी अनुसूचित करते हैं। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 1 जुलाई से देश में होंगे कानून लागू। ध्यान से सुने ड्राइवर, ट्रकर और पूरा ट्रांसपोर्ट जगत। दोस्तों, अगर आप ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं, ड्राइवर हैं, ट्रक चलाने वाले हैं, बस चलाने वाले हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, 1 जुलाई से देश में नए कानून लागू होने जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता, ये तो आपने सुना ही था, जिसको लेकर अभी हाल ही में नए साल के दिन पूरे ट्रांसपोर्ट जगत ने हड़तालें की, विरोध प्रदर्शन जताया। उस कानून में एक लॉ था हिट एंड रन का। उसको सुनते ही काफी घमासान मचा। देश के हर राज्य में विरोध हुआ। हर ड्राइवर, हर ट्रकर, हर ट्रांसपोर्टर ने, गाड़ी मालिक ने इसका विरोध किया, जमकर विरोध किया। लेकिन अब खबर आ रही है कि 1 जुलाई से देश में भारतीय न्याय संहिता कानून लागू होने जा रहे हैं। इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक खबर है जो ड्राइवरों के लिए या ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े सभी लोगों के लिए काफी लाभदायक या राहत भरी है। जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता तो लागू हो रहा है, लेकिन 106/2 अभी लागू नहीं होगा। जी हाँ, 1 जुलाई से भी ये लागू नहीं होगा। यूं कह सकते हैं आप कि ये राहत भरी इसलिए है कि इसके पीछे जो ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों ने संघर्ष किया, यहाँ तक कि फार्मर्स ने, किसानों ने भी जो साथ दिया, उनकी मेहनत रंग लाई है। सरकार ने 106/2 सेक्शन को लागू अभी नहीं किया है, जैसा कि उन्होंने एआईएमटीसी के साथ वादा किया था। इसके बाद एआईएमटीसी की लोगों की तरफ से भी काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। जी हां, आपको बता दें कि उस समय जब ये विरोध चल रहे थे तो एआईएमटीसी ने एक बेहद अहम भूमिका निभाई थी और इसकी अगुवाई करते हुए सरकार के नुमाइंदों से मिले, जहां पर इनको आश्वासन दे दिया गया था कि ये कानून आपके परामर्श और सहमति के बिना लागू नहीं किया जाएगा। और अब एआईएमटीसी के लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्होंने कहा है कि ये कदम स्वागत भरा है जो सरकार ने इसमें 106/2 को लागू करने से मना कर दिया। उन्होंने इसके लिए सरकार का आभार भी प्रकट किया है। एआईएमटीसी के चेयरमैन, कोर कमेटी और पूर्व अध्यक्ष बल मलकीत सिंह ने ये बयान दिए हैं, जरा सुनिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 नया कानून भारत सरकार ने आज घोषणा की है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। लेकिन उसमें जो धारा है, सेक्शन है 106(2) हिट एंड रन केस, जिसमें कि ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, ये प्रोविजन को हटा दिया गया है। यानी सेक्शन 106(2) हिट एंड रन केस का जो कानून है वो लागू नहीं होगा। भारत सरकार ने जो वादा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और परिवहन उद्योग से किया था, आज उसको निभाया है। हम इसका स्वागत करते हैं। हम आगे के लिए भी अनुसूचित करते हैं कि जो 106(2) धारा है हिट एंड रन केस की, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इसे कभी भी लागू नहीं होने देगा। इस संगठन की शक्ति है और बहुत बड़ी सफलता परिवहन उद्योग को मिली है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बाल मलकीत सिंह, चेयरमैन, कोर कमेटी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, बेशक ये कानून अब 1 जुलाई से नहीं लागू होगा, लेकिन हाँ, बिना कागज और डॉक्यूमेंट के अगर आप निकले तो चालान जरूर होते रहेंगे। इसीलिए अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो इंश्योरेंस जरूर करवा लें। और इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 90-831 पर। अब सुनिए एआईएमटीसी के चेयरमैन कुलतरन सिंह अटवाल का ये बयान। सभी मेरे ट्रांसपोर्टर भाइयों को, ड्राइवर भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिट एंड रन के केस बारे में जो कानून बनाया था सरकार ने, उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, सभी ड्राइवर भाइयों ने लड़ी, ट्रांसपोर्टरों ने लड़ी और सरकार से जो हमने मांग की थी कि इस कानून को वापस लिया जाए, ये कानून हमारे ड्राइवरों के हित में नहीं है। तो सब भाइयों की बदौलत ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने जो पहल की और सरकार से बातचीत हुई और आज सरकार ने वो कानून वापस ले लिया है। तो मैं सभी भाइयों को बधाई देता हूँ, ड्राइवर्स को भी और ट्रांसपोर्टर्स की भी, जिन्होंने मेहनत की। और ये कानून सब पे लागू होता था, चाहे वो कार ड्राइवर था, चाहे वो ट्रैक्टर ड्राइवर था, चाहे कोई भी हो। तो ये कानून वापस लिया है, इससे बहुत बड़ी राहत मिली है सबको। और मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कि समझा कि ये कानून देश के हित में नहीं है, ड्राइवरों के हित में नहीं है। और काफी बड़ा रिलीफ मिला हमारे ड्राइवर भाइयों को भी और ट्रांसपोर्टर्स को भी। तो मैं तहे दिल से, जो हमारी संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस 1936 की बनी हुई है और सबने मेहनत की उसमें, और सरकार ने आज उस कानून को वापस किया। सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आपकी ताकत थी और जो 2 दिन के अंदर जो आपने दिखाई अपनी ताकत और गाड़ियां खड़ी कर दी हर जगह, उससे सरकार समझ गई कि कानून वापस ही लेना पड़ेगा। तो सरकार ने आज तुम्हारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को वापस लिया है। हम तहे दिल से सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, अपनी संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का और तमाम मेरे ड्राइवर भाइयों का भी। कुलतरण सिंह अटवाल, चेयरमैन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। जो 10 साल की सजा व 7 लाख रुपए जुर्माना, आज उसका संज्ञान लेके ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने होम मिनिस्ट्री में श्री भल्ला जी सेक्रेटरी शाह साहब, उनसे डिस्कशन करके ये सेटल किया कि ये कानून होल्ड रहेगा जब तक ऑल इंडिया मोटर से डिस्कशन नहीं होगी। आज आपको बड़ी खुशी से बताना पड़ रहा है कि ये कानून जो जुलाई में लगने वाला था, ये कानून अब आप पे, ड्राइवर पे लागू नहीं होगा। ये आप लोगों की और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की मेहनत है ये। और उसके साथ साथ मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये कानून को वापस लिया है। अमृतलाल मदान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट। सुना आपने, दोनों ने इसे ट्रकर ट्रांसपोर्टर्स की जीत बताया है, जो कड़ा संघर्ष किया गया उसका फल बताया है। और ये भी कहा है कि आगे भी अगर कुछ भी ऐसा ऊंच नीच होती है तो एमटीसी डट कर सामने खड़ी रहेगी और इसका विरोध करेगी। फिलहाल के लिए अभी ये कानून लागू नहीं होगा, 1 जुलाई से भी लागू नहीं किया जाएगा। इस खबर के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।